नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन या गुणसूत्रीय विपतन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन। जीवों में जो विभिन्नताएं आती है उन विभिन्नताओं का एक आधार है साइटोलॉजिकल या कोशिकीय रूप से किस तरीके से वेरिएशन आ जाते हैं। इसमें पहला है जीन म्यूटेशन या जीन में उत्परिवर्तन आ जाए। दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन या इसे क्रोमोसोमल एबरेशन कहा जाएगा और खासकर उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेज हो। न्यूमेरिकल एबरेशन जिसमें चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन में फिर है मेंडल रिकॉम्बिनेशन जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है। और पांचवा है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा भी वेरिएशन आ सकते हैं। अब क्रोमोसोमल एबरेशन जो टॉपिक है या गुणसूत्रीय विपथन, उसमें हम ये दो ही बात करेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन स्ट्रक्चरल चेंजेज हो जाए क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेज हो जाए। उन दोनों टॉपिक को एक नाम से जाना जाएगा जिसे कहा जाएगा गुणसूत्रीय विपतन या क्रोमोसोमल एबरेशन। वास्तव में ये साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन है जिसमें जीन म्यूटेशन, मेंडल रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर और हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा। इस हाइब्रिडाइजेशन का रोल चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी है जिसे आप यूप्लोइडी कहेंगे। आगे हम बात करेंगे। रेफेनस सेटाइवम और ब्रेसिका ओलरेशिया के हाइब्रिडाइजेशन से रेफेनोब्रेसिका बनता है जिसमें यूप्लोइडी हो जाती है। आगे बात करेंगे। अभी मैंने बात आपको बताई है उसको ध्यान से सुनना है। तो ये पांच जो टॉपिक है वो है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन। जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है वो, न्यूमेरिकल एबरेशन में चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से विभिन्नताएं या वेरिएशन आती है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वेरिएशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये पांचों, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, क्रॉसिंग ओवर और हाइब्रिडाइजेशन, ये पांचों चीजें वेरिएशन या विभिन्नताओं के लिए जिम्मेदार है। हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब सेकंड और थर्ड को बहुत अच्छे से समझना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन पांचों पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखें ताकि क्रोमोसोमल एबरेशन भी आपको अच्छे से याद हो और उसके आसपास कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाए। क्लियर है? देखिए, पहला पॉइंट है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की वजह से क्या आएगी? वेरिएशन। ये दो टाइप का है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप जानते हैं एक की जगह दूसरा आ जाए। इस सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे कोडोन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, अमीनो एसिड, जिसको कोड करने वाला जो ट्रिक है GAG है। अब यहां पर एक ही जगह क्या आ जाए? यू आ जाए तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है? वेलिन। और ये कौन से नंबर का कोडोन है? छठे नंबर का कोडोन है। और इस वेलिन की वजह से आरबीसी सिकल शेप या हसियाकार हो जाती है। एक नाइट्रोजन बेस में चेंज होने की वजह से आरबीसी हसियाकार हो गई। इसे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। देख लीजिए, आगे चलते हैं। सेकंड है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एब्रेशन या विपतन। गुणसूत्र की संरचना में जो विपतन है उसमें कौन कौन सी आएगी? डिलीशन और डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन और रिपीट,
इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ये चारों किस में आएगी? स्ट्रक्चरल एबरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये कह सकते हैं गुणसूत्र की संरचना में विपतन। कौन कौन से पॉइंट है? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मेंडलियन रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर था, उसमें क्या होता था? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीनों का आदान प्रदान होता था। लेकिन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ट्रांसफर ऑफ जीनों का आदान प्रदान या लिंकेज ग्रुप का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीनों का एक्सचेंज होता था, लेकिन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीनों का एक्सचेंज हो तो इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा। और ये स्ट्रक्चरल एबरेशन है किसका? क्रोमोसोम का। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, संख्यात्मक रूप से विपतन, जिसमें चेंज इन एंटायर सेट। आपको पता है कि हमारे अंदर 23 गुणसूत्र का एक सेट है, वो जस्ट डबल हो जाए तो 46। 23 मम्मी से आए हैं, 23 पापा से आए हैं। एंटायर जो सेट है उसे क्या कह रहे हैं? 23 क्रोमोसोम, उसे एन से बोलेंगे। और हमारी नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए 2n, दो सेट है हमारे पास। अब इस एंटायर सेट में परिवर्तन आ जाए, 2n की जगह 4n हो जाए, 3n हो जाए, पूरा का पूरा सेट ही बदल जाए, या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इसे यूप्लॉइडी या सुगुणिता कहा जाएगा। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपके पास 46 गुणसूत्र है, तो एक सेट 23 का है, दूसरा सेट 23 का है। किसी एक सेट में गुणसूत्र की संख्या, नंबर कम या ज्यादा हो जाए, एक कम, दो कम, इससे ज्यादा नहीं, तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे कहा जाएगा एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता। सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि डिप्लॉइड में वो डुप्लीकेट या यूं कह सकते हैं कि उनका जोड़ा होता है। पहला टॉपिक देख रहे हैं जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन। क्लियर है? जीन म्यूटेशन को देखते हैं इससे पहले तीन टर्म है, प्लियोट्रोपिज्म, पॉलीजीन और ट्रिपलेट कोड। इनको ध्यान से समझ लीजिए। अगर एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों का नियंत्रण करे तो इसे प्लियोट्रोपिज्म या बहुप्रभावी कहा जाएगा। एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रोपिज्म है। सिंगल जीन में इफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलीजीन, बहुजीनी, नाम से पता लग रहा है, यहां पर एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को कंट्रोल कर रहा था, और यहां पर मैनी जीन और ग्रुप ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। बहुत सारे जीन या बहुत सारे जीनों का समूह आपस में मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करे, इसे कहा जाएगा पॉलीजेनिक कैरेक्टर या बहुजीनी लक्षण। ट्रिपलेट कोड, एक अमीनो अम्ल 3 नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा कोड रहेगा। जैसे अपन ने बात की थी कि GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा और GUG वैलीन को कोड करेगा। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पर GAG ग्लूटामीन या ग्लूटामिक अम्ल होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन के कारण GUG बन गया जो वैलीन बनाएगा। तो 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलकर किसी एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इन तीनों नाइट्रोजन क्षारक का ग्रुप ट्रिपलेट कोड कहलाता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस कोड्स फॉर ए वन अमीनो एसिड। प्लियोट्रोपिज्म, पॉलीजीन, पॉलीजेनिक कैरेक्टर और ट्रिपलेट कोड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। देखिए,
जीन म्यूटेशन, इसमें पहला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक कोडोन के इंसर्शन या डिलीशन से फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये तीनों मिलकर एक कोड बनाएंगे, ये तीनों मिलकर एक कोड, ये तीनों मिलकर एक कोड, ये तीनों मिलकर एक कोड, क्योंकि 3 नाइट्रोजन सारक मिलकर एक कोड बनाएंगे और वो कोड, वो ट्रिपलेट किसी एक अमीनो एसिड को बनाएगा या कोड करेगा। अब क्या हुआ, कोई एक अमीनो एसिड यहां बीच में आकर इंसर्ट हो गया, तो देखो ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसके एंटर होने की वजह से जिसे GUG पढ़ रहे थे अब CGU हो गया। अब यहां अमीनो एसिड बदल जाएगा, फिर यहां पर CAU था, यहां पर GCA हो जाएगा, फिर यहां पर UAG था, यहां पर UUA हो जाएगा, और ये G अगले ट्रिपलेट में चला जाएगा। एक नाइट्रोजन क्षारक के इंसर्शन या किसी एक के डिलीशन से फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। क्लियर है बात? जो ट्रिपलेट कोड थे उनका फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। किसी एक नाइट्रोजन क्षारक के इंसर्शन और डिलीशन की वजह से होने वाला म्यूटेशन जिसमें फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। आराम से समझिए। दूसरा टाइप है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, इंसर्शन या डिलीशन नहीं होगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे कोडोन पर GAG होता है जो ग्लूटामिक एसिड बनाता है, और इसकी वजह से जो हमारी RBC होती है वो कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव उभयावतल। लेकिन इस छठे कोडोन पर एक ही जगह U आ जाए, GAG की जगह GUG हो जाए, तो ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनाने लग जाता है, और इसकी वजह से हमारी RBC जो है वो कैसी हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है। इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक नाइट्रोजन क्षारक की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए इसके लिए एक और टर्म है पॉइंट म्यूटेशन। देख लीजिए, तो ये सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन का एग्जांपल है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इंसर्शन या डिलीशन होगा। तो इस क्लास में आपको समझ में आया होगा कि हमने साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन, ओसी की रूप से जो विभिन्नताएं आती है उसमें 5 महत्वपूर्ण कारक है। जीन परिवर्तन, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में एबरेशन, क्रोमोसोम की संख्या में एबरेशन, क्रॉसिंग ओवर और हाइब्रिडाइजेशन। फिर जीन म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया जिसे पॉइंट म्यूटेशन कहा जाएगा। से जो स्ट्रक्चर एबरेशन है उसमें डिलीशन और डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस यही है कि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, और ट्रांसलोकेशन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीनों का ट्रांसफर है। न्यूमेरिकल में अगर पूरा का पूरा सेट बदल जाए तो यूप्लॉइडी, और नंबर क्रोमोसोम कम ज्यादा हो किसी एक सेट में तो इसे एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता कहा जाएगा। प्लियोट्रोपिज्म, एक सिंगल जीन बहुत सारे लक्षणों को कंट्रोल करे, और एक लक्षण के लिए बहुत सारे जीन हो तो पॉलीजीन। 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं जिसे ट्रिपलेट कहा जाएगा। और जीन म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक नाइट्रोजन क्षारक ऐड हो जाए या वहां से हट जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और सब्स्टिट्यूट की जगह एक की जगह दूसरा आ जाए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।